नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि ये साल आपके लिए काफ़ी मंगलकारी होगा। तो इसी शुभकामना के साथ मैं कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि जैसे किसी काम में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है या किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा है या आज मेरा काम करने का मन नहीं है, तो यहाँ पे एक शब्द आता है काम। ठीक है, इसी प्रकार जब हम कभी सड़क पे जा रहे होते हैं तो अक्सर एक बोर्ड लगा होता है कार्य प्रगति पे है, वर्क इन प्रोग्रेस। या हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कार्यालय या कार्य करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कार्य। अक्सर हम ये भी लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि भाई अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, या मैं तो पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहा हूँ। तो ये एक शब्द है कर्म। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि क्या ये काम, कार्य और कर्म एक ही चीज़ है या अलग अलग है। तो बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये तो भाई एक ही चीज़ है, इनका ये अलग अलग शब्द है लेकिन इनका मतलब एक ही है। और कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे तो कहेंगे भाई अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, कोई अरबी का बताएगा, फारसी का, कुछ संस्कृत के, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही हैं। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन तीनों ही शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग है और ये तीनों ही शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इनका मतलब समझने से पहले, ताकि हम बेटरली इसको डिस्टिंग्विश कर पाएँ, तो उसके लिए हमें एक और शब्द को समझना होगा, वो है क्रिया, यानी कि एक्टिविटी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम हरकतें करते हैं या जो भी घटनाएं घटित होते हुए देखते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं। और उन्हीं एक्टिविटीज़ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो है काम, कार्य और कर्म। तो जब हम इन तीनों शब्दों का मतलब अच्छी तरह समझ जाते हैं तो कर्मों के सिद्धांत को समझने में हमें आसानी होती है। तो पहला शब्द है काम। काम क्या है? तो जब भी किसी एक्टिविटी के साथ कोई सुख, प्लेजर या मज़ा जुड़ जाता है तो वो काम बन जाता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा समोसा खाने का मन हुआ, ठीक है, भूख लगी है, तो मैं मार्केट गया, समोसा खरीद के लाया, मैंने खा लिया, भाई अच्छा लगा, मज़ा आ गया, तृप्ति मिल गई, तो प्लेजर जुड़ गया इसके साथ। तो ये है काम। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट होता है हमें तुरंत मिल जाता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ मज़ा और सजा। ठीक है, या मेरा मन वीडियो गेम खेलने कर रहा है या मूवी देखने कर रहा है, मैं गया, मूवी का टिकट लिया, देख के आ गया, तो ये हो गया हमारा काम। काम की श्रेणी में सारे चीज़ें आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। सेकेंड है कार्य। कार्य हमारा सिंपल गिव एंड टेक एक्टिविटी है और इसका रिजल्ट हमें दुनियादारी के जो नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, कुछ हमें काम मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो उनको करने के बाद एक निश्चित समय के बाद हमें हमारी सैलरी आ जाती है महीने भर के बाद। ठीक है, या हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम कोई अगर सामान सामने वाले को देते हैं तो उसका हमें भुगतान या पेमेंट कर देता है। अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं तो हमें सर्विस जैसी हम देते हैं, अच्छी या बुरी जो भी उसकी क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस सर्विस का चार्जेस हमें मिल जाते हैं। या कोई बच्चा जैसे आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई बंदा मान लो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो जितनी वो मेहनत करेगा उस मेहनत के हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिल जाएगा, या तो उसका होगा या नहीं होगा। तो वहाँ भी ये रिज़ल्ट जो भी नॉर्म्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं उसको। या कोई प्रोजेक्ट लीडर है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसका भी उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जैसा भी उसने काम किया है वैसे मिल जाए। तो यानी कि कार्य का रिजल्ट हमें कुछ समय के बाद, यानी कि 6 महीने, साल भर के बाद मैक्सिमम मिल जाता है। तो भैया ये कर्म क्या भला है? अब कर्म सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर्म है। इसको मिसअंडरस्टूड इसलिए किया क्योंकि हम अक्सर जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन सबको कर्म का नाम दे देते हैं, भाई जो भी किया ये कर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम, कार्य और कर्म अलग अलग चीज़ें हैं। कार्य और काम ये वो 2 टर्म्स हैं या वो 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है कुछ समय के बाद, और ये वहीं पे नल एंड वर्ड हो जाती है, मतलब ये ज़्यादा लंबा नहीं जाती हैं। लेकिन कर्म एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी यात्रा काफ़ी लंबी है। तो कर्म क्या है आइए समझते हैं। कर्म ये है कि
जब किसी एक्टिविटी के साथ आपके भाव, फीलिंग या इमोशंस अटैच हो जाते हैं, तब वो एक्टिविटी हमारा कर्म बन जाती है, जिसका देर सवेर गाए बगाए हमें कभी ना कभी रिजल्ट मिलना तय होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को अपशब्द बोल दिया, अपमानित कर दिया। उस समय वो सामने बंदा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके मन में इमोशंस आए, वो हर्ट हुआ, आहत हुआ, दुखी हुआ, तो ये कर्म बन जाएगा। इसका हिसाब बाद में होगा। या आपने किसी से जेलेसी वश यानी ईर्ष्यावश आपने किसी का नुकसान कर दिया, अब वो सामने वाले बंदे का हो गया लॉस, कुछ होना था लेकिन वो उस समय नहीं बोल पाया, आपसे कमज़ोर है, आपसे डाउन है, तो वो भी एक कर्मों की श्रेणी में वो काम आ जाएगा। या फिर आपने किसी को उसका हक मार दिया, यानी कोई बंदा एलिजिबल था, आपने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं दिया, तो ये भी कर्म बनेगा। अच्छा, इसमें एक इमोशंस की मैंने बात करी है, तो इमोशन सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत रुआसे हो गए, आपको दया भाव आ गया या भावुक हो गए। इमोशंस 1000 प्रकार के होते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी एक इमोशन है। तो ये सारे इमोशंस हैं। तो ये हुए सारे हमारे कर्म, और कर्मों का फल देर सवेर आपको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी कार्य है, काम है या कर्म है। तो इसको मैं समराइज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक महिला है, शादीशुदा महिला है, वो किसी रेस्टोरेंट में काम करती है, ठीक है, और उसको खाना बनाने का शौक़ है, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाती है, स्वादिष्ट, डिलीशियस, और वो डेली उनको खिलाती है। बच्चे खुश होते हैं, मम्मी की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट से तुरंत मिल गया, उसको संतुष्टि मिल गई, प्लेजर हो गया, भाई मेरे बच्चे, पति मेरे हाथ का बनाया हुआ अच्छा खाना खा रहे हैं। तो ये हुआ काम। कार्य क्या है? अब वो किसी रेस्टोरेंट में काम करती है, वहाँ वो महीना भर डिशेस बनाती है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसको महीने के अंत में सैलरी मिल जाती है। तो ये उसका कार्य है उस महिला का। अब कर्म क्या है? अब मान लीजिए यही महिला हर 3 महीने में एक भंडारा लगाती है, जहाँ गरीब लोग आते हैं, उनको निःशुल्क जो है भोजन की व्यवस्था करती है उनके लिए, और वो लोग इसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो आशीर्वाद इसको मिलते हैं इस एक्टिविटी के अनुसार, वो कभी न कभी भविष्य में उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, यानी कि ये उसके कर्म हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई मैंने अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाया, और इसी के साथ एक बार फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।